ईमानदार है। आप इनसे पूछो गला पड़ के कि क्या आप मराठवाड़ा के नौजवानों के वोट तुमको चाहिए, मराठवाड़ा के खिलाड़ियों के वोट तुमको चाहिए, उनके कांधों पे सत्ता तो बनाना चाहते हो और उनके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विरोध करके उसको ले आके तुम पूना लेके जाते हो। धिक्कार है ऐसे आमदारों के ऊपर, धिक्कार है ऐसे आमदारों के ऊपर जो अपने मुंह बंद कर रखते, अपने खिलाड़ियों की हक की बात नहीं करते। तो यही बात हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने मास्टर असेंबली के अंदर भी उठाई थी, एम्स के ताल्लुक से डीपीडीसी की मीटिंग में उठाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से। एक बात मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि विपक्षी भूमिका पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई निभा रहा है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल अकेले निभा रही है। खासदार इम्तियाज जलील साहब निभा रहे हैं, हमारे शारिक नक्शबंदी साहब निभा रहे हैं, नासिर सिद्दीकी साहब निभा रहे हैं, हमारे जिला सदर हमारे जनाब समीर साजिद साहब निभा रहे हैं। एक हम ही था जो सड़क पर उतरकर डेमोक्रेटिक तरीके से हर चीज का एहतजाज कर रहे हैं, हर मांग नहीं कर रहे। क्यों आप मराठवाड़ा के लोगों को आगे नहीं जाने देना चाहते? क्यों मराठवाड़ा के लोगों को आप जो समाजी धारा से बाहर डालना चाहते हैं? मोदी जी आप तो कहते हैं ना सारे समाजों को एक जगह जोड़ रहे हैं, सारे समाजों को एक जगह लाना हमारा काम है, सारे क्षेत्र के हम विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या वजह है जो औरंगाबाद और मराठवाड़ा के साथ दिन ब दिन नाइंसाफी होती जा रही है आपकी सरकार के अंदर और ये तिगड़म सरकार के अंदर? तो मराठवाड़ा के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लेना चाहिए। ये तिगड़म सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार है, ये स्वार्थी सरकार है, ये जाति मफाद परस्तों की सरकार है जो सिर्फ अपने मफाद के लिए ये मराठवाड़े के लोगों को हर चीज से दूर रख रहे हैं, हर चीज से वंचित रख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि विरोध सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, विरोध सिर्फ डिमांड हम कर रहे हैं कि एम्स को भी औरंगाबाद में आना चाहिए, लॉ यूनिवर्सिटी को भी औरंगाबाद में आना चाहिए और उसी तरह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर आना चाहिए। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया है कि हमारी भीड़ की एक बहन आज ओलंपिक में अपना नाम रोशन कर रही। बताइए अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अगर औरंगाबाद में आती थी तो मराठवाड़ा के कितने नौजवानों का फायदा था इसमें, कितने लोग अपनी काबिलियत को उभार सकते थे, कितने खिलाड़ी मैदान में आ सकते थे, वो वसाइल और वो सारी चीजें उनको मुहैया होती थी जिससे वो हर ओलंपिक के अंदर मराठवाड़ा से कई लोग जाके देश का नाम रोशन करते थे और मेडल जीत के लेके आते थे। लेकिन ये तिगड़म सरकार सिर्फ जातीय स्वार्थ के अंदर अपने अंधी हो चुकी है। और मैं कहता हूँ शहर औरंगाबाद के और मराठवाड़ा के लोगों से कि आने वाले इलेक्शनों में आप ये तिगड़म सरकार के लोग जब तुमसे वोट मांगने आए इनका गला पकड़ के पूछो कि एम्स नागपुर को क्यों गया, इनसे गला पकड़ के पूछो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूना को क्यों गई, इनसे गला पकड़ के पूछो कि लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के बाहर क्यों गई। अगर इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है तो पलटा के उनको एक किक मारो और जो आपकी बात को उठाता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए धरना आंदोलन करता है, आपके वसाइलों के लिए लड़ता है, उनको वोट देने के बारे में आप सोचो, उनको सियासी तौर पर साथ देने के बारे में आप सोचो। इसलिए हमारा कहना यह है कि अजीत पवार साहब ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बड़ी चतुराई से शिवसेना वालों को बेवकूफ बना के, उसी के साथ साथ कांग्रेस वालों को बेवकूफ बना के इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को उठा के पूना को लेके चले गए। मेरे को आप बताइए आप कि पूना के अंदर स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहां पर मेरे को नहीं लगता था इस यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत थी। और वाकई में जब यहाँ अलॉट किया गया था औरंगाबाद के लिए तो मराठवाड़े के अंदर के खिलाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए रखा गया था। इस चीज का विरोध सिर्फ एमआईएम कर रही है और बाकी क्या और आमदार यहाँ पर नहीं है? मराठवाड़े में क्या और आमदार खासदार नहीं है? वो लोग नहीं चाहते कि नौजवान खिलाड़ी बने, वो लोग नहीं चाहते कि टैलेंट जिनका उनका उभर के सामने आए, वो नहीं चाहते कि सलाह जिनके सामने उठ के आए। मेरे ऐसे साथी और दोस्तों, इस समझने की बात है कि सियासत सिर्फ स्वार्थ का चल रहा है, राजनीति सिर्फ स्वार्थ की चल रही है, जाति मफाद परस्ती की चल रही है। और ये तिगड़म सरकार हर अब्दुल्ला गुड़ थैलेमे का धंधा कर रही है, ये सिर्फ हर अब्दुल्ला गुड़ थैलेमे का काम कर रही है। ये सरकार ये लोगों के जनहित की सरकार नहीं है, ये खिलाड़ियों के हित की सरकार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान जो मेडिकल के अंदर जाके अपने सलाहियत उभार सकते थे, ये इनकी हित की सरकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब, आपने झूठ बोल के एम्स को नागपुर ले गए और कोई आपने इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्लानिंग की यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, आपने बेवकूफ बनाया है, आपने धोखा दिया है मराठवाड़े की जनता को। उसी तरह सबसे बड़ा छल और सबसे बड़ा कपट अगर कहीं दिख के आया है तो इस सरकार के अंदर दिख के आया है कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर अलॉट हुई थी स्पोर्ट्स की, ये राष्ट्रवादी वाले, ये एनसीपी वाले बहुत धाड़े मार मार के बोलते हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। पूछो इनसे इनके गिरेबान पकड़ के कि यूनिवर्सिटी यहाँ की अलॉट हुई थी, जहाँ जरूरत नहीं पुणे में क्यों लेके गए? इनसे पूछना पड़ेगा, जनता को सामने आना पड़ेगा, खिलाड़ियों को सामने आना पड़ेगा, तमाम लोगों को सामने आना पड़ेगा और इनकी पॉलिसी के खिलाफ, इनकी जो राजनीति है इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोकशाही मार्ग से हमको आंदोलन करना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आज हमारा कार्यक्रम रखने की जो हिदायत दी थी, इसके ऊपर शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जनाब समीर साजिद साहब यहाँ पर मौजूद है। तमाम कार्यकर्ताओं का मैं आभार मानने करता हूँ कि आप तमाम ने इसके अंदर सहभाग किया।